नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा। अभी तक सिर्फ पत्नी को था अधिकार। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। संतान की मृत्यु होने पर माता पिता भी उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदार होंगे, वरना अभी जो उत्तराधिकारी कानून है उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलती है। इससे माता पिता बेसहारा रह जाते हैं और ये विसंगति यूसीसी आने पर समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड की सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण होगा लागू। सीएम धामी सरकार में महिला सशक्तिकरण को मिला बल। पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। पलायन प्रभावित कई पहाड़ी जिलों में तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस कारण महिलाओं को पहाड़ के लोक जीवन की धुरी भी कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के अब तक के 24 साल के सफर में महिलाएं अब हर ऊंचाई को छूती नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। एक बड़ा सकारात्मक बदलाव निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से सामने आए हैं। इसमें विभिन्न स्तर पर महिला नेतृत्व उभरता हुआ नजर आने लगा है। मसूरी आने वाले पर्यटकों को मिलेगा जाम से छुटकारा। चलेगी गोल्फ कार्ट, बनेगी सैटेलाइट पार्किंग। पर्यटकों की पसंदीदा स्थल पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात जाम से निजात दिलाने और पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सैटेलाइट पार्किंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी बंसल एवं एसएसपी अजय सिंह ने लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने माल रोड पर निर्धारित समय में ही वाहनों की आवागमन की अनुमति देने के साथ उप जिलाधिकारी मसूरी को इसके लिए समय सारणी जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। बेंगलुरु के अस्त्रम की तर्ज पर तैयार होगा पुलिस का एआई सॉफ्टवेयर। यातायात निदेशक जोशी ने बताई खासियत। यातायात पुलिस का एआई सॉफ्टवेयर बेंगलुरु के अस्त्रम सॉफ्टवेयर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सॉफ्टवेयर आर्किटिक्स समूह तैयार करा है। यातायात प्रबंधन पर काम करने वाले इस एजेंसियों के पदाधिकारियों से निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने वार्ता की। उन्होंने चारधाम यात्रा, शहरों में यातायात प्रबंधन आदि के लिए इन सॉफ्टवेयर को कारगर माना और बताया कि सॉफ्टवेयर में यातायात के संबंधित मौजूद हार्डवेयर और सॉल्यूशन के साथ एआई का प्रयोग किया जाएगा। बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों जैसे कि शहर के प्रमुख त्योहारों, वीकेंड में यातायात दबाव, धरना प्रदर्शन, दुर्घटनाओं के कारण यातायात बाधित और अतिक्रमण को चिन्हित करने में इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। समान नागरिक संहिता लागू करने के 7 कदम पूरे, 8वें में प्रदेश बनेगा नंबर 1। यूसीसी लागू करने के लिए 7 कदम पूरे हो चुके हैं। 8वां कदम उठते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जिसमें अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून होंगे, जहां हर धर्म की महिलाएं अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे सशक्त होगी। लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। नंबर 1, 2022 के आम चुनाव से पहले सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा की। नंबर 2, सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया। नंबर 3, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। नंबर 4, कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद बीती 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। नंबर 5, राष्ट्रपति की सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित हुआ। एसटीएफ ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। 80,000 रुपए किए गए बरामद। एसटीएफ ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 80,000 रुपए के 500 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। साथ ही नोट बनाने के प्रिंटर और कुछ अधछापे नोट भी बरामद हुए हैं। आरोपी परमित कुमार निवासी मीराट को एसटीएफ की टीम ने आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया।
मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना 3 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे 15,000 लघु उद्योग। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 3 साल में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 15,000 लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 65,000 को रोजगार मिलेगा। योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, किसान संगठन व स्वयं सहायता समूहों को कारोबार में तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना शुरू की गई है। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,133 ग्रामीणों को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। आगामी 3 सालों में योजना के 15,000 उद्योग लगाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भाजपा पर बोला हमला। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने धामी सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश और भ्रष्टाचार तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। वह खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। इसी बीच यशपाल आर्य ने भाजपा पर हल्ला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों की भरमार, आंख मूंद कर ना करे भरोसा, घर पर ऐसे करे जांच। किसी भी जांच का असर तब नजर आता है जब उसके परिणाम तुरंत मिल जाए, मगर खाद्य सुरक्षा का कामकाज इसके ठीक उलट चलता है। विभाग दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग जरूर करता है, मगर उसके परिणाम आने में लंबा समय लग जाता है। जिन खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के परिणाम एक पखवाड़े के भीतर आ जाने चाहिए, महीनों तक भी पता नहीं चल पाता कि वे खाने लायक भी थे या नहीं। ऐसे में जरूरी है कि आप स्वयं ही दूध या दुग्ध पदार्थों की पड़ताल कर ले। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है मिलावटी दुग्ध उत्पाद। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण पवार के अनुसार मिलावटी दूध, पनीर और घी खाने से हृदय, लीवर, किडनी आदि को नुकसान पहुंचता है। इससे कैंसर तक हो सकता है। बच्चों को केमिकल मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं और कई बार इन केमिकल से नपुंसकता और अपंगता के भी मामले सामने आते हैं। अवैध कॉल सेंटर पकड़ा। अमेरिका और कनाडा के लोगों को फ्लाइट बुकिंग के नाम पर ठगने वाले 3 गिरफ्तार। अमेरिका और कनाडा के लोगों से ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध कॉल सेंटर का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 47 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। मौके से 48 मॉनिटर, CPU आदि बरामद हुए हैं। आरोपी विदेशी लोगों से फ्लाइट बुक कराने के नाम पर ठगी करते थे और इनके खातों में लाखों डॉलर का लेन देन भी मिला है। कॉल सेंटर का मालिक दिल्ली में रहता है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है। अपहरण की सूचना देकर होटल में मौज करने पहुंच गया प्रॉपर्टी डीलर, इस वजह से रची फंसाने की कहानी। खुद के अपहरण की सूचना पुलिस को देकर प्रॉपर्टी डीलर साथियों के साथ होटल में मौज करने पहुंच गया। पुलिस तलाशते हुए होटल पहुंची तो सारी कहानी खुल गई। पता चला कि उसने संपत्ति विवाद में अपने विरोधियों को फंसाने के लिए यह झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने युवक और उसके 2 साथियों को पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी सिंह ने बताया कि वाला पुलिस को सूचना मिली कि एक अमित मैगी नाम के प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हो गया है। मामला गंभीर था तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। टीमों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। उत्तराखंड में देहरी के पास से 3 वर्षीय बच्चे को उठा ले गया गुलदार। सीढ़ी चढ़कर घर में जा रहा था मासूम। नगर से लगे रायकोट कुंवर गांव में 3 वर्ष के बच्चे को गुलदार उठा ले गया। स्वजन के शोर मचाने पर घर से 200 मीटर दूर बच्चे को छोड़ गुलदार जंगल की तरफ चला गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है। शुक्रवार रात 8 बजे के आसपास रायकोट कुंवर गांव में गुलदार 3 वर्षीय आरव पुत्र ईश्वर सिंह कुंवर को उठा ले गया। आरव आंगन की सीढ़ी से घर के भीतर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाकर बैठा गुलदार झपटा मारते हुए आरव को नीचे खेत की तरफ ले गया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।